नगर निकाय चुनाव की घोषणा आंधी की तरह हुई और अचानक सुनामी की तरह एक झटके में समाप्त हो गई। ऐसे में इस चुनाव की तैयारी पर लगे ग्रहण को ग्रहण नहीं बल्कि कई नेता अवसर मान रहे हैं। प्रत्याशी का मानना है कि समय मिला है तो इसका लाभ भी मिलेगा। नगर परिषद लालगंज से सभापति पद पर अपनी दावेदारी कर रहे विनोद पंजियार का कहना है कि चुनाव आता जाता रहेगा मगर समाज सेवा हमेशा जारी रहेगा। जाहिर सी बात है कि समाज में इनकी सक्रियता ईद या तीजा, दुर्गा पूजा हो या मंदिर स्थापना हर रूप में देखने को मिलता रहा है। लालगंज नगर परिषद की राजनीति में भी इनके परिवार से कई सदस्य वार्ड पार्षद चुनकर जाते रहे हैं। इतना ही नहीं, अध्यक्ष बनने और बनाने की राजनीति में भी इनका नाम उछलता रहा है। मगर दूसरी ओर इनकी इस सक्रियता पर भी खूब सवाल उठाए जाते रहे हैं। आइए आज इन्हीं से जानते हैं इनके ऊपर उठने वाले सवालों के जवाब। काफ़ी ज़ोर तोर से चुनाव का प्रचार चल रहा था और 10 तारीख को चुनाव होना भी था। अचानक से ये रद्द हुआ, कितना प्रभाव पड़ेगा आगे आने वाले चुनाव पर? देखिए, राजनीति का मतलब बुराई से लड़ना और राजनीति सेवा है, न कि राजनीति पेशा है। हम लोग छोटी व्यवसाय ही करते हैं, उसी से खा पी के जी लेते हैं। कोशिश करते हैं कि राजनीति में जितना अच्छा बन पाए सरकार की योजना गरीब तक उतारे। और ज़रूरी नहीं है कि जनप्रतिनिधि बन के ही अच्छा किया जा सकता है। बगैर जनप्रतिनिधि बनने से थोड़ा ज़्यादा अच्छा करने का कलम में ताकत आ जाती है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ अच्छा किया जा सकता है। चुनाव से टल गया ये तो उच्च न्यायालय की और सरकार की प्रक्रिया है, उसको देखा जाएगा। लेकिन सेवा भाव से हम लोग जिस तरह करते रहेंगे, उसमें कोई मेरे सेहत पर हानि नहीं। तो ये जो अभी आपने कहा कि दशहरा भी कुल मिला के वही होता है कि अशत पर शत की विजय, और दशहरा धूमधाम से मना। अगर यही चुनाव साथ में होता तो लगता कि जैसे मेला में भी नेताजी लोग वोट मांगते, आप लोग भी मांगते सब जगह, चूँकि प्रत्याशी आप भी थे, खूब घूम घूम के वोट मांगना पड़ता है। वो तो है, मैंने कोई चीज़ का तैयारी रहता है, अंतिम चरण में कुछ रिजल्ट आने से तो सब लोगों में, जो छोटे वार्ड पार्षद भी मेरे भाई लोग लड़ रहे थे, उन लोगों में भी सब में मायूसी आई है। पूरा बिहार मायूस है और समर्थक में भी मायूसी आ गई है। लेकिन मनोबल को नहीं तोड़ना चाहिए और नई ऊर्जा के साथ फिर आगे का इंतजार करें और समाज के प्रति जो कार्य करते रहना चाहिए। तो आने वाले पूजा पाठ में फिर दौरा सूप नारियल बटेगा खूब? अभी तो हम तो एक समान कछुआ का चाल चलते हैं। हम कभी भी है जो हाई स्पीड नहीं चलते हैं, हम लो स्पीड चलते हैं। यह बहुत बड़ा मेरे पास धन वन नहीं है भाई, इसलिए कि आपने देखा है प्रकाश भाई। लेकिन चुनाव में आमतौर पर देखा जाता है कि जब चुनाव के दरमियान छठ पर्व पर जाए तो खूब दौरा और सूप बढ़ता है, नारियल बढ़ता है। ऐसे कोई रियायत नहीं करता है, लेकिन इस दौरान खूब होता है। देखिए, 2-3 बार मैं कंबल वितरण किया हूँ काफ़ी संख्या में, लेकिन सभी लोगों तक पहुँचना संभव नहीं होता है। उसी तरह सूप, दौरा, ये सब जो है ना, यदि 200 को आप बांट के फोटो खिंचा के पेपर डाल दिए न्यूज़ में, तो कंप्लीट वो आप निजी स्वार्थों के लिए कर रहे हैं, ना कि पब्लिक के लिए कर रहे हैं। और मेढक तो भादों में गरजते रहते हैं, बिना चुनाव के कोई करे तो मज़ा आता है। यदि कोई खिलाने पिलाने की ही बात करते हैं, कोई रुपया देने की बात करता है, किसी को सहयोग देने की बात करता है, तो चुनाव के अलावा अनदीना में करे तो सामाजिक पुत्र माना जाएगा। चुनाव में तो निजी स्वार्थ, कहीं पर तीर, कहीं पर निगाहें हैं, कहीं निशाना है। उसका निशाना कुछ और है। वो छठ पर्व के लिए कुछ नहीं किया जाएगा, वो वोट को खरीद बिक्री के हिसाब से किया जाएगा। लेकिन ये आरोप आप पर भी लगा था कि चुनाव था इसलिए आप मंदिर ये मूर्ति को घुमा दिए, इसलिए मूर्ति ला दिए, नहीं तो चुनाव नहीं होता तो नहीं लाते। अच्छा, हमको एक बात बताइए, 4 साल से ही मंदिर बन रही है। बड़ी दुर्गा स्थान की मंदिर, श्री श्री बड़ी दुर्गा महारानी मंदिर, घोला रोड, लालगंज, 4 सालों से बन रही है। 5 दिन मैंने जयपुर से करीब 280 किलोमीटर दूर मकराना और किशनगढ़ से मूर्ति चली थी, पहाड़ी एरिया है। तय था कि पूर्णिमा के दिन यहाँ पहुँच जाएगी। लास्ट टाइम 2 साल 4 महीना पहले ऑर्डर दिया हुआ था। धीरे धीरे, बहुत बड़ा बजट का था, पैसा भेजते गए, धीरे धीरे आया और उस पीरियड में 1 दिन लेट हो गया, शाम में मूर्ति पहुँची। अब बड़ी महारानी का आगमन होना था, तब बड़ी महारानी लायक होना चाहिए था। तो आप देखे होंगे दिन भी उतरा था, तो उसी तरह हम लोग धूमधाम से गान बाजन करके उतारे थे। उसी तरह माता को आगमन हुआ है
और बड़ी दुर्गा मैया का आगमन हुआ जब पूरे लालगंज में कोई भी एक मंदिर नहीं थी और वहीं पर मूर्ति बैठती थी, तो सभी लोग की श्रद्धा जुड़ी हुई थी। हम कोई निमंत्रण देने गए, हमने अनाउंस किया कि भाई आप आ जाइए, माता की मूर्ति आ गई है, तो इससे वोट को ना जोड़ा जाए। ये 4 साल पहले से मंदिर बन रहा था, उस दिन तो मुझे पता भी नहीं था कि चुनाव है जो डायरेक्ट होना है। बड़ी अजीब एक बात सामने आती है आपको लेके, खासकर जब आप तीजा का समय आता है, लोग कहते हैं कि ये जाके मुस्लिम का वोट कैच करने के लिए, चाहे मुस्लिम को मनाने के लिए ये तीजा मनाते हैं, मस्जिद में जाकर ईद के समय गले मिल लेते हैं। दुर्गा पूजा में जब आप मूर्ति घुमाएं तो लोग कहा कि ये इसके लिए वोटे की राजनीतिक थी, भी वोट के चलते ऐसा किया। तो जो आप करते हैं उसमें राजनीतिक लोगों को नज़र आती है, ऐसा क्यों, आपको क्या लगता है? देखिए, मास जनता को कोई दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत होता है नेतागिरी करने वाले कुछ भाई को, सब भाई को नहीं, कुछ भाई को। ये अच्छा क्यों कर रहे हैं, ये बुरा क्यों कर रहे हैं, वही पीछे पड़े रहते हैं। अजीबोगरीब स्थिति कुछ नहीं है। राजनीति, मैं पहले भी बोला हूँ कि राजनीति का मतलब है बुराई से लड़ना, राजनीति का मतलब है दोनों भाईचारा को कायम रखाना। राजनीति का मतलब नहीं है कि किसी दल बल के नाम पर दो समुदाय के बीच टकराव कराना। मैं यदि बड़ी दुर्गा माता का मंदिर बनाया हूँ तो तीजा में भी जाके मैं शरबत पिला देता हूँ। इससे आपसी भाईचारा और प्रेम भाव और दो पक्षों में आपसी विवाद रुकती है। आपस में जो किसी को गलत मनसा भी होता है, उस मनसा से वो दूर हो जाते हैं। और मुस्लिम समुदाय को भी लोग को लगता है कि नहीं भाई, मेरे पीछे भी कोई खड़ा है, हमारे लिए 4 लाइट लगा दिया है, मेरे लिए शरबत पिला दिया है, मेरे लिए ये किया है, मेरे लिए वो किया है। तो हम इसको राजनीति जोड़ के नहीं करते। हम तो 10 सालों से ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं है जो। तो क्या हमको कोई वोट लड़ना था, इसलिए हमको पता था क्या 10 साल पहले कि कभी आएगा चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा, तो इसका लाभ वहाँ मिलेगा? ऐसा नहीं था भाई, हम करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि मेरा लालगंज का भाई सभी बंधु एक होकर मिल के रहे और अच्छा करें। कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव रद्द हो गया, अब वो फिर वापस पटना चले जाएंगे, फिर वोट के समय ही आएंगे। तो पटना चले जाएंगे, मैंने पटना और लालगंज से गायब हो जाएंगे। पटना से लालगंज की दूरी क्या 24 घंटा का है क्या? एक जितना देर आपको बाजार से तिनपुलवा निकल के और आप है जो इधर के गली फंसी में फंसते हैं, उतना देर में पटना से लालगंज की दूरी है। और पटना से लालगंज चले जाएंगे या लालगंज से पटना चले जाएंगे तो 4 साल में मंदिर कुछ लोगे बनवा दिए हैं क्या कि बैठ के हम मंदिर बनवाया हूँ? अभी है जो मंदिर के पीछे 24-12 कमरा बनने जा रहा है, तो मेरा पटना रहने का प्रयास का ही प्रतिफल था ना कि मैं वहाँ से नेताजी को लाया पकड़ के, देवेश चंद्र ठाकुर जी से मैंने 25 लाख रुपया दिवाया हूँ। अभी आप प्रकाश भाई जी, रोड गोला रोड का गया है, 1 करोड़ 17 लाख का एस्टिमेट है, अंतिम दौर में है, रोड पास होने जा रही है। तो पटना और लालगंज ये सब फालतू का, क्या विधायक जी लड़ते हैं लालगंज में? कोई भी विधायक तो क्या लालगंज पकड़ के बैठते हैं क्या? पटना जो है राजधानी है, पटना है जो सेंटर है। पटना में रहने का लाभ सवदा समाज को मिलेगा। जब यहाँ से हम कोई DPR लेके जाएंगे, कोई एस्टिमेट लेके जाएंगे, कोई यहाँ से फाइल जाएगी, तो पटना के ही गलियों में गुजरेगा, सेक्रेटरिएट में, ओल्ड सेक्रेटरिएट में, न्यू सेक्रेटरिएट में, फलाना विभाग में, फलाना विभाग में। तब पटना रहने का सर्किल, अब पटना रहने का जानकारी, अब पटना रहने का उसका लाभ। कुछ लोग के पास अब मुद्दा नहीं है कि विनोद खराब है कि अच्छा है, तो कहते विनोद भाई पटना में रहते हैं, तो पटना में नहीं रहे तो लालगंज के ब्लॉक में दलाली करें, हम क्या करें? जिला में जाकर दलाली करें? मेरा भी तो एक बेटा बेटी है, कुछ हमको तो व्यापार करना भी पड़ता है ना भाई, रोजी रोटी के लिए। सबसे बड़ी बात कि अभी तक तो आप सभापति बने नहीं कभी, लेकिन लोग ये कहते हैं कि जब भी कोई मामला, कोई स्कैम की बात आती है तो लोग कहते हैं कि फलाना के सह से ये चीज़ हो गया। अगर नगर पालिका के ज़मीन बिक्री का मामला हो, वहाँ पर यूरिनल का मामला हो, हर मामले से आपको क्यों जोड़ा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्यों, क्या मानते हैं आप? देखिए, मेरे घर से 3-3 पार्षद लगातार जीत रहे हैं। किसी को तो चेयरमैन आप बनाएंगे, यदि पार्षद जीते हैं तो किसी को तो चेयरमैन बनाना है, कहीं तो आप अपना मत का प्रयोग करिएगा। तो जिनको हम लोग मत देने का ठानते थे तो उनको बना दिए। लेकिन आप मीडिया के चैनल के लोग से हम पूछना चाहते हैं, आपका भी कोई आंख बंद नहीं है, आपका तीसरी आंख है। आप देखते हैं कभी हमको नगर परिषद में चेयरमैन साहब के बगल में कुर्सी लगा के किसी चीज़ों पर डिक्टेटरशिप करते आज तक आपने देखा है? कभी एग्जीक्यूटिव साहब के चेंबर में बेवजह का बहस करते देखा है? नहीं। हमको 3 वार्ड की जिम्मेवारी था, जनता ने 3 वार्ड जिताया। हम सेनापति के रूप में हैं, हम राजा के रूप में नहीं हैं। तो हम राजा के रूप में हम किसी का अधिकार का हनन नहीं करता हूँ। मैं सेनापति की तरह है जो मैं यही करता हूँ कि
जो भी हमारा वार्ड से जिताया है, आवास योजना में घूस नहीं लगने दूंगा, रोड गली गली में बनाऊंगा, है जो कहीं भी कुछ होता है। लेकिन 3 वार्ड के अलावा भी जो लोग मुझे आवाज़ देते हैं, चाहे वो बीमारी में हो, चाहे किसी मामला में हो, कोई नहीं कह सकता है कि विनोद के दूरा से खाली। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मैं सब काम करा सकता हूँ, लेकिन मेरी जितनी औकात है मैं कभी चूकता नहीं, मैं करता हूँ। हम पर कौन आरोप लगा रहे छोड़ दीजिए। मत का प्रयोग यदि जनता करता है, कोई वार्ड कमिश्नर बेईमान हो जाता है, तो इसका मतलब जनता दोषी नहीं होता है, वो कमिश्नर बेईमान हो गया। जो कमिश्नर का दायित्व था उसने उतना अपना निर्वहन नहीं किया। उसी तरह मान ली हम लोग चेयरमैन बनाते हैं, अब चेयरमैन अपने अधिकार का प्रयोग न करे, चेयरमैन है जो क्या हो जाएंगे, तो हम उनको लाठी लेके खरीद देते थोड़ी है। हम लोग तो जिनको मत दे देते हैं उनके साथ रह जाते हैं। तो इन तमाम आरोपों में क्यों नाम आता है? चेयरमैन कोई और होता है और लोग कहते हैं कि बंदूक किसी कंधा किसी का था, बंदूक कोई चला रहा था, ये सब आखिर क्यों? तो कंधा देने वाला दोषी है जिसने कंधा किसी को दे दिया बंदूक चलाने के लिए। राजा का मतलब है राज चलाना, राजा का मतलब है चमचागिरी नहीं करना, राजा का मतलब है राज लूटा रहा है तो है जो अपने अधिकार का प्रयोग करना। राजा का मतलब ये नहीं है कि आंख पर पट्टी बांध देना। जो राजा होते हैं उसको राजा की तरह रहना चाहिए। जनता तो सीना पीट रही है कि हम लुटा गए, आवास योजना में लुटा गए, रोड की काम खराब हो गई, पाइपलाइन के काम खराब हो गई, और राजा भी सीना पीट रहे हैं कि बाप रे बाप जो हमको आने वाला था वो चला जा रहा है। जनता जाग गई है, जनता रो रही है, अब मेरा क्या होगा। तो राजा का मतलब हम कहते हैं कि आप कहते हैं कि मैं निष्पक्ष हूँ, कोई भी आदमी है, आप कहते हैं कि मैं भारी कीर्तिमान काम किया हूँ। एक भैया जी थे, विधायक जी थे, उनके भैया जी है आए हुए प्रत्याशी हैं अभी। भैया कहते हैं कि अल्ली बाबा 40 चोर, कौन चोर, फलना चोर। तो हम भैया जी से पूछना चाहते हैं कि भैया जी आप बताओ ना कि आपके भैया यदि विधायक थे तो आपने समाज के लिए क्या किया। मेरे भैया तो विधायक, मेरे भैया वार्ड कमिश्नर थे, मेरी माँ वार्ड कमिश्नर थी, तो समाज में इतिहास के पन्ना लिखा, मैं उसकी निगरानी किया हूँ। लेकिन आप क्या किए हो, किस आधार पर? क्या दारू मुर्गा पर वोट होगी, रुपया पैसा पर वोट होगा? लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमके पास दारू मुर्गा नहीं है, मैं अपने कर्म पर वोट मांगता हूँ, कर्म पर मुझे विश्वास है। राजनीति के मतलब बुराई से लड़ना, मेरे गुरु सदा कहते थे बुराई से लड़ना है। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि किसी को दारू का बोतल धरा देना। दारू का बोतल धराने का मतलब है कि जनप्रतिनिधि का स्तर नीचा है, जनप्रतिनिधि की सोच नीची है, जो आप दारू दे के आपके आत्मविश्वास कम है। आप मानते हैं कि वो राजा तक कमजोर था जिसके कंधे पर लोग बंदूक चला दिया? नहीं, राजा जी जाने कि राजा जी के कंधे पर क्यों बंदूक चला। जब वो राजा जी सक्षम नहीं थे तो राजा जी को राज्य नहीं चल सकता है। जब प्रजा लुटा रही है, राजा भी कलेजा पीटे, प्रजा भी कलेजा पीटे, तो उस राज्य का क्या हाल होगा। अब मैं बताता हूँ, यदि यह राज्य हमें मिला तो सामने कौन होगा मैं इसकी परवाह नहीं करता। है जो राज्य चलाने के लिए राजा को बैठाया गया है, तो राज के उस गद्दी को मैं कलंकित नहीं होने दूंगा। यही वचन मैं देता हूँ लालगंज के नगर परिषद के लोगों को कि एक मौका दे के देखें, इतिहास के पन्ना ही बेटा लिखने का प्रयास करेगा आप लोग के सहयोग से। कोई आपके कंधे पर बंदूक रख के नहीं ना चला लेगा? फिर मेरा कंधा ही उतना कमजोर नहीं है जो बंदूक रख के कोई चलाएगा। मेरा कंधा उतना कमजोर रहेगा तब ना कोई बंदूक रख के चलाएगा। हमारा तो एक गुरुजी थे, 96 में उनके साथ पकड़ा, अंतिम कंधा निभाया। तो मेरा यदि कंधा कमजोर रहता तो सब जगह हम उलटफेर पलटी मारते रहते। ध्यान रखिए, कई राजा बने नगर में जिनके कंधा पर लोग बंदूक चला दिया और राजा को पता तक नहीं चला। राजा हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो अक्षम थे, हम सक्षम हैं। ये तो इच्छा शक्ति की बात है, ये इच्छा शक्ति की बात है। कुछ तो मैं अच्छा करता हूँ जो हमारे 3-3 सीट हमारे घर से लोग जीत के आते हैं। और आप जान लीजिए, राजा को राज चलाने की जानकारी होना चाहिए। हम एक ऐसा राजा है, मैं नहीं कहता हूँ कि मैं तोप महाराज हूँ, लेकिन मैं इतना कहता हूँ मुझे अपना कर्म पता है। हम अपने कर्म के बदौलत लालगंज के उस गरीब के सीना पर लिख दूंगा विनोद पंजीर जिंदाबाद। मैं कहता हूँ उस लोगों को जिसकी विश्वास टूटा है, जो माँ आंखों में आंसू भर के बात करती है मेरी आवाज योजना पीछे रह गई, जो माँ दिखाती है नीचे में कि बउआ ये स्थिति है, कादों में जो लोड है वो दिखाते लोग कैसे मैं चलता हूँ, नाली दिखाते इससे पानी नहीं निकल रहा है, पाइपलाइन दिखाते कि इससे पानी बंद हो गया है। इन सभी समस्या को मैं हृदय से जोड़ता हूँ, मैं प्रयास करूंगा। आखिरी सवाल, आप खैर कुछ भी करते हैं तो राजनीतिक मुद्दा बनता है। इवन कि आप भावुक हुए स्टेज पर और आपके आंख से आंसू रघुवंश बाबू के नाम पर आ गया, वो भी एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। ठीक है, जिस दिन आप कंधा दे रहे थे, रो रहे थे, ट्रक पर बैठ के साथ में जा रहे थे, वो भी राजनीतिक मुद्दा बना था।
ठीक है, लोग कहते हैं कि गजब का उनका कला है रो देने का। अच्छा, तो 96 से लेके 2000 तक लोग ही थे रघुवंश बाबू के साथ क्या? 24 साल मैं रहा हूं ना। गुरु और शिष्य का बेटा और से भी बड़ा रिलेशन रहा है। एक रोटी सर का भी मैं खाया हूं, एक रोटी सर को भी अपने हाथ से खिला लिया हूं। और भावुक हम नहीं होंगे तो होंगे। हर पल रघुवंश बाबू से जुड़े हैं। रघुवंश बाबू बेटा बेटी तक का नाम जानते, घर में बैठ के रोटी खाते थे। तो अपने पिता से पिता होता है, गुरु भी पिता से ऊपर का दर्जा है। और राजनीति में मेरी क्या हैसियत थी प्रकाश भाई, क्या हैसियत थी मेरा? हम इतने साधारण परिवार के थे। आज हमको कुछ अफसर जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं, तो कहीं रघुवंश बाबू की परछाई है ना, तो वो तो मेरे लिए देवता है। और देवता के पुण्यतिथि पर आंसू बहना कोई राजनीति नहीं है। यदि राजनीति होगा तो दुर्गा मैया जानेंगे। हम लोग कोई राजनीति क्यों, कैसे? वो देवता मेरे लिए चले गए, मैं अधूरा हो गया हूँ। इसलिए मेरी आंसू बहती है कि उनके साथ हर पल गुजारा हूँ। अंतिम रोटी खाने का वचन सर ने दिया था कि हम लौट के आएंगे तो घर में खाएंगे बैठ के। हम रोटी लेके एयरपोर्ट पर गए, वापस आ गए। इस बात का दर्द मुझे हमेशा रहता है। रघुवंश बाबू इस महापुरुष थे इस युग का। रघुवंश बाबू जैसे लोग कभी कभी पैदा होते हैं। राजनीति के सभी अब तो चुनाव का डेट भी टल गया है, कब होगा अभी कोई संभावित डेट भी सामने नहीं है। तो क्या बड़ी दुर्गा मंदिर का जो विकास है वो निरंतर जारी रहेगा या चुनाव फिर आएगा तो होगा उसका? क्या 1 महीना में बड़ी दुर्गा मंदिर बन गया है क्या? ये 4 साल से बन रहा है। आप लोग ईमानदारी से न्यूज दिखाइए जनता को। 4 साल से बन रही है। जहां नहीं भीख मांगना है, हाथ जोड़ जोड़ के भीख मांगे हैं भाई। दूरे दूरे नहीं गए हैं, दान पेटी नहीं लगाए हैं, किसी को मजबूर नहीं किए हैं। लेकिन लालगंज को धरोहर दिए लाके भाई कबूल करना होगा। उन बेटियों की शादी जिस दिन होगा उस दिन उस माता का भी आशीर्वाद मुझे मिलेगा। है बेटी की शादी देखा सुनी सभी का व्यवस्था किया हूं। अच्छा करूं तो खुद तो अच्छा बोलिए प्रकाश भैया। ना अच्छा करते हैं तो अच्छा नहीं, अच्छा करते हैं तो भी नहीं। अरे मेरा मंदिर दिखाइए लोगों को, मैंने बनाया, मैंने बहुत मेहनत किया हूँ। 4-4 घंटा चिंतित रहा हूँ कैसे बनेगा, है माँ पूरा होगी कि नहीं होगी। होगी। कोई घूमने का जगह था क्या लालगंज में? एक धरोहर दिया हूँ भैया। अब कोई लोग कुछ बोलते रहते हैं तो बोलते रहे भाई। यदि आपका बुराई हो तो समझ लीजिए आप चर्चा में हैं, आप आगे भाग रहे हैं। यदि कोई बुराई नहीं करे तो समझिए कि आपका बाजार गर्म नहीं है, नरम पड़ रहा है।